दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबर डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें भारत के साथ सभी रिश्तों को तोड़ने का फैसला पाकिस्तान के मित्र देश ने लिया है। इसके अलावा रूस से दो काफी इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पहली खबर S-400 का भी बाप और दुनिया का सबसे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम भारत को देने का ऑफर रूस ने दिया है। इसके अलावा जिस तरह से चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ रहा है, उसके बाद रूस की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जितनी भी पेंडिंग डील भारत के साथ चल रही है और इक्विपमेंट वगैरह की सप्लाई नहीं हो पा रही, उसको फास्ट ट्रैक रूस के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भारत का एक शिप इस समय जर्मनी पहुंच चुका है, जो कि जर्मनी के साथ एक युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगा। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं रूस से निकल कर आ रही दो महत्वपूर्ण खबर के बारे में। दरअसल जिस तरह से भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए रूस ने जहां एक और भारत को यह आश्वासन दिया है कि जितनी भी भारत के साथ डील हो चुकी है और हथियार की सप्लाई वगैरह में डिले हो रहा है, उसको अब रूस के द्वारा फास्ट ट्रैक किया जाएगा और जल्द से जल्द भारत को हथियार वगैरह पहुंचाए जाएंगे। इसके तहत कल एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, जिसके बारे में हमने मॉर्निंग की वीडियो में आपको बताया भी था कि दो जहाज जो 2022 में भारत को मिलने चाहिए थे रूस से, लेकिन कोविड और यूक्रेन युद्ध की वजह से उसमें डिले का सामना करना पड़ रहा था। अब उस युद्धपोत की टेस्टिंग रूस के अंदर स्टार्ट हो चुकी है और सितंबर तक भारत को पहला और अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में दूसरा युद्धपोत मिल जाएगा। इसके अलावा S-400 की सप्लाई में भी जो डिले हो रहा था, उसको भी रूस दूर करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है और भारत के बचे हुए दो S-400 की सप्लाई जल्द से जल्द करने का ऐलान किया गया है। लेकिन दोस्तों इसी बीच रूस की तरफ से एक काफी हैरान करने वाला ऑफर दिया गया है, और वह डिफेंस सिस्टम जो रूस ने किसी को नहीं दिया, उसको साथ में मिलकर बनाने तक का ऑफर भारत को रूस ने दे डाला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक किलर डिफेंस सिस्टम के नाम से मशहूर S-500 डिफेंस सिस्टम की। दरअसल जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे थे, उस समय इसका ऑफर भारत को दिया गया था। रूस ने अपना डिफेंस सिस्टम चीन को भी दे रखा है, लेकिन वह S-300 है, जबकि भारत को S-400 की सप्लाई रूस कर रहा है। अब S-500 भी भारत को साथ में मिलकर बनाने का ऑफर दे रहा है। ये दर्शाता है कि इस समय भारत और रूस के रिलेशन कितने ज्यादा मजबूत है। हालांकि दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब रूस ने अपने बेड़े में मौजूद सबसे अत्याधुनिक हथियार का ऑफर भारत को दिया हो। इससे पहले Su-57 को साथ में मिलकर बनाने का ऑफर और Su-57 फाइटर जेट का भी ऑफर भारत को रूस ने दिया था, और रूस ऐसा पहला देश बना था जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर भारत को दे रहा था। हालांकि उस समय भारत के साथ में मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने वाली FGFA प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था। वहीं इससे पहले सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को भी साथ में मिलकर रूस ने भारत के साथ बनाया। यही कारण है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने अपने बेड़े में मौजूद सबसे एडवांस सिस्टम को भारत को देने की बात कही हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत S-500 को खरीदेगा और क्या भारत को इसकी जरूरत है, साथ ही क्या विशेष खासियत इस डिफेंस सिस्टम की है, चलिए इसे समझते हैं। रूस ने असल में कर्ण के कवच जैसा अभेद हथियार की तरह इसे बनाया है। यह असल में किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। वहीं इसमें सबसे विशेष खासियत यह है कि ये रक्षा कवच के साथ साथ खतरनाक हमला करने में भी माहिर है। देखा जाए तो S-400 से ये ज्यादा अलग नहीं है। इसमें कुछ ही बदलाव किए गए हैं, लेकिन वह बदलाव बेहद कारगर है। जैसे कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट को काउंटर कर सकता है, साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल जो आने वाले समय में हर देश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसको भी काउंटर कर सकता है। अगर भारत इस S-500 का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो इससे चाइना के पास मौजूद हाइपरसोनिक मिसाइल, 5th जनरेशन J-20 और अंतरिक्ष में मौजूद उसके सैटेलाइट, तीनों को ही भारत आसानी से काउंटर कर सकता है। बहरहाल रूस भी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 10 से ज्यादा बटालियन को अपने चारों तरफ सीमा पर तैनात करना चाहता है, और अगर रूस इसमें कामयाब हो जाता है तो रूस पर हमला करना लगभग नामुमकिन बन जाएगा। वहीं इस डिफेंस सिस्टम से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे S-500 प्रोमेथीस कहा जाता है। प्रोमेथीस ग्रीस में अग्निदेव को कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर
पर इसको रखा गया है। इस डिफेंस सिस्टम को कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है और ये 600 किलोमीटर की टारगेट रेंज रखता है। साथ ही ये 800 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को पहचान सकता है। वहीं पर ये अलग अलग प्रकार के टारगेट वह भी 10 की संख्या में उसको एक बार में हिट कर सकता है। वहीं इसमें लगी मिसाइल 25,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, जिससे पल भर में किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को भी ये नष्ट कर सकता है। सवाल उठता है कि क्या भारत को इसकी जरूरत है? तो बिल्कुल, जिस तरह से चीन की ताकत इंक्रीज हो रही है उसको काउंटर करने के लिए भारत S-500 जैसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। लेकिन भारत खुद भी BMD और कई तरह के डिफेंस सिस्टम बना रहा है और कई तरह के डिफेंस सिस्टम बना भी चुका है। साथ ही S-400 ही भारत को काफी महंगा पड़ा था। ऐसे में S-500 की डील तो और भी ज्यादा महंगी भारत को पड़ेगी। हालांकि अगर इसकी तकनीक ट्रांसफर और भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर रूस दे रहा है, जैसा कि न्यूज आ रही है, तो ये भारत के लिए अच्छा सौदा हो सकता है और भारत इसको सीक्रेट तौर पर बना भी सकता है। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को S-500 के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों तुर्की से निकलकर सामने आ रही है और ये खबर थोड़ी सी हैरान करने वाली है। दरअसल आप प्राइम एशियन टाइम्स का आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है टर्की इम्पोजेज ए कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन आर्म्स सेल्स टू इंडिया। यानी कि आसान भाषा में समझे तो तुर्की ने भारत को हथियार वगैरह की सप्लाई करने के ऊपर बैन लगा दिया है और भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया है अपनी हथियार सप्लाई कर्ता की सूची से। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान का एक बड़ा डेलीगेशन तुर्की में गया था, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हम चाहते हैं कि तुर्की किसी भी तरह से हथियार वगैरह की सप्लाई भारत को ना करे और इस चीज के ऊपर हमने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था। वहीं पर अब पाकिस्तान की इसी बात को मानते हुए अब तुर्की ने इस तरह का बैन भारत के ऊपर लगाने का फैसला लिया है। इससे पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। यानी कि ये तीनों देश मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इससे कुछ भारत के ऊपर फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि भारत और तुर्की के बीच में कोई डिफेंस रिलेशन तो है ही नहीं। भारत तुर्की से कोई ड्रोन या हथियार वगैरह खरीद ही नहीं रहा। तो देखा जाए तो यह एक तरह से पाकिस्तान को खुश करने के लिए डिप्लोमेटिक स्टंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तुर्की के ऊपर काफी ज्यादा पड़ सकता है। और वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल तुर्की ने जोश में भारत के ऊपर ये बैन तो लगा दिया है, लेकिन तुर्की ये बात भूल गया है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वह मात्र $700 मिलियन के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पूरे $1 बिलियन का भी ट्रेड तुर्की और पाकिस्तान के बीच में नहीं होता। वहीं भारत और तुर्की के बीच ट्रेड रिलेशन को देखा जाए तो भारत तुर्की के बीच कुल $11 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड होता है, जिसमें से $7 बिलियन से ज्यादा का सामान भारत तुर्की को भेजता है, जबकि तुर्की मात्र $3.5 बिलियन का सामान भारत को भेजता है। यही कारण है कि तुर्की ने बैन तो हथियारों के सेल के ऊपर लगा दिया, जिससे भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत तुर्की से कोई हथियार वगैरह खरीदता ही नहीं है। लेकिन अगर भारत ने अपने ट्रेड रिलेशन तुर्की के साथ बंद कर दिया या फिर तुर्की के ऊपर अपने सामान वगैरह की सप्लाई करना बंद कर दिया, तुर्की को लेने के देने पड़ जाएंगे और सारा भाईचारा निकल जाएगा, क्योंकि तुर्की भारत से रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल, कॉटन, येन, मिनरल फ्यूल और मिनरल ऑयल जैसी चीजें खरीदता है। हालांकि इससे फायदा भारत का भी है, इसीलिए बैन वगैरह तो तुर्की के ऊपर भारत नहीं लगाएगा। लेकिन क्या भारत को कुछ रेस्ट्रिक्शन या फिर टैरिफ वगैरह को इंक्रीज करके तुर्की के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए या भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हालांकि भारत अपनी कंपनियों को तुर्की में इन्वेस्ट करने से जरूर रोक सकता है, क्योंकि काफी भारतीय कंपनियां तुर्की में इन्वेस्ट वगैरह करती है। अगर भारत ये स्टेप भी लेता है तो भी तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। बहरहाल इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर जर्मनी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इंडियन नेवी का फ्रंट लाइन फ्रिगेट INS तबर जर्मनी पहुंच चुका है और बुधवार को होने वाली वॉर एक्सरसाइज में ये फ्रिगेट हिस्सा लेगा। वहीं इस जहाज के जर्मनी पहुंचते ही भव्य तरीके से इसका स्वागत किया गया और ये वॉर एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच मजबूत होते डिफेंस रिलेशन को भी दर्शाता है। इस फ्रिगेट में कई तरह के अत्याधुनिक हथियार भारत के द्वारा लगाए गए हैं, साथ ही एडवांस सेंसर से भी ये लैस है। इंडियन नेवी के लिए जर्मनी कई तरह के हथियार वगैरह की सप्लाई करता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में AIP तकनीक से लैस पनडुब्बी बनाने का ऑफर भी जर्मनी के हाथों में ही चला जाए। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।